गलती वो जेई और नीट या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर करने वाले बच्चे जो है वो करते हैं। मतलब वो पहले सीरियस नहीं हो रहे हैं, 11th क्लास में वो सीरियस नहीं है, और बाद में यानी प्रॉपर एक रिसर्च के बाद बच्चा पता चला है कि 90% बच्चे जो हैं जो तैयारी करते हैं जेई नीट की, जब उनसे पूछा गया कि तुम्हारा वीक पार्ट कौन सा है, तो उन्होंने सभी ने ये कहा कि 11th में मैम हम सीरियस नहीं थे। बोर्ड देने के बाद जो हमने थकान निकालनी थी, उस थकान निकालने में हमने इतना टाइम लगा दिया कि हमारी 11th वेस्ट होगी, और 11th हमारा बेसिक्स पार्ट होता है ना। जो तुमने 10th में बहुत अच्छा स्कोर किया, वो 10th का स्कोर ये नहीं बताता है कि 11th में तुम बढ़िया स्कोर करोगे। इसीलिए आज का वीडियो उस सब बच्चों के लिए है, क्योंकि अगर ये चीज़ आपने नहीं करी तो डेफिनेटली आपका आगे आने वाला पार्ट यानी 11th और 12th बर्बाद होने वाली है, और फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी बर्बाद होने वाला है। तो इसीलिए जिस भी बच्चे को शिद्दत से बढ़िया सा अपना टारगेट, अपना ड्रीम फुलफिल करना है, वो वीडियो ला सकते हैं, क्योंकि ये तुम्हारे लिए स्पेशली डिजाइन की है, प्रॉपर रिसर्च के साथ, प्रॉपर आपके आसपास के लोगों से ना गाइडेंस ले। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज का ये बहुत प्यारा सा सेशन। माई सेल्फ गुंजन गोयल, केमिस्ट्री एजुकेटर इन नीट यूजी कैटेगरी। और बच्चों, आपको आज मैं 11th क्लास में जो जाने वाले बच्चे हैं उनको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ, जो आपको मस्ट टू डू अडॉप्ट करने ही करने हैं, ताकि एक बढ़िया सा स्कोर आप लोग लेके आ सके अपने टारगेट एग्जाम के लिए। सबसे पहली चीज, आपको इन सभी पॉइंट्स को बच्चों अभी ध्यान रख लेना, और एक एक पॉइंट को प्रॉपर अपने नोट डाउन करके फुलफिल कर लेना। ठीक है, सबसे पहली बात, टीचर्स। बच्चों, आपके टीचर्स यानी कि कौन से पढ़ाने वाले हैं आपको क्लास 11th में, कौन से कोचिंग में आपको जाना है, ये प्रॉपरली अभी से डिसाइड कर लो। क्योंकि सबसे पहला चीज जो है, हमें तैयार होना है, लेकिन साथ में हमारे टीचर के साथ भी हमें वो रेजोनेंस मेंटेन करना है। सही बात है, तो सबसे बढ़िया आपके टीचर्स होने चाहिए। तो इसीलिए सबसे बेस्ट टीचर्स, जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर, जिनके साथ में आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो, तो पहले अपना प्रॉपर टाइम लगा के टीचर से डेमोज लेके उनके साथ में आप देखो कि कौन से टीचर्स आपको चाहिए अपनी 11th 12th की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि वही आपका बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ना कि नींव मजबूत होगी तो इमारत बहुत अच्छी खड़ी होगी, तो ये नींव मजबूत करने के लिए टीचर सबसे पहले काम करेंगे। दूसरी बात, आपको रेगुलर रहना है। अब ये नहीं है बच्चों कि अभी आप कहोगे हमने मैम अभी बोर्ड्स दिए हैं तो कोई बात नहीं, आराम कर लेते हैं, बाद में पढ़ लेंगे, क्योंकि हमने बोर्ड्स में लास्ट में पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर लेके आ रहे हैं। राइट, ऐसा नहीं करना, आपको रेगुलर रहना है। क्योंकि बहुत बच्चे ही गलती करते हैं, स्टार्टिंग में कंसिस्टेंट नहीं रहते, लास्ट में अफसोस बना रहे होते कि हमारा तो सिलेबस गया, हमें तो 11th पढ़ा नहीं चली और 12th भी हमारी इस वजह से खराब हो गई है। तो रेगुलर रहो, डेली रिवीजन करने हैं, डेली लेक्चर्स लगाने हैं, जैसा सामने वाला टीचर पढ़ा रहा है वैसे ही आपको काम करना है। उसके बाद टिप नंबर 3, सफिशिएंट नोट्स होने चाहिए आपके। यानी कि बच्चे, अगर आप अभी लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं तो लेक्चर्स के साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहो, स्टडी मटेरियल बहुत सही रखो, खुद के हैंड रिटन क्लीन वे में नोट्स बनाओ, ताकि बाद में जब आप तैयारी कर रहे हो उस टाइम पे इस नोट्स को देख के आप डरो मत कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो नोट्स आपके बहुत बढ़िया होने चाहिए। देन उसके बाद में आपको कंटेंट क्या लेना है फोकस करने के लिए। मतलब अगर बच्चा 10 बुक को पढ़ रहा है, अगर मान लो तुम 10 बुक को पढ़ रहे हो, 10 बुक को पढ़ रहे हो और एक ही सब्जेक्ट की, है ना, और यानी कि एक बुक को पढ़ रहे हो, ढंग की बुक है, एक बुक है जिसको पढ़ रहे हो तुम, तो बताओ क्या बढ़िया है, एक ही बुक को पढ़ना या 10 बुकों को पढ़ना। तुम कहोगे मैम 10 में तो बहुत सारा, नहीं, तुम अगर एक ही बुक को जिसमें सब कुछ कंटेंट मेंशन किया हुआ है, तुम्हारी एनसीईआरटी सबसे बेस्ट चीज है ना, तो एनसीईआरटी को ढंग की तरीके से पढ़ो, अच्छी तरीके से रिवाइज करो, थरो रिवीजन करो, नोट्स तुम बना रहे हो और क्या ही चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए ज्यादा मल्टीपल सोर्सेज मत रखो, एक ही चीज को पढ़ो लेकिन बढ़िया तरीके से पढ़ो ताकि वो दिमाग में बैठ जाए। क्योंकि जेई और नीट के एग्जाम में तुम्हारे एनसीईआरटी जो है वो 90% वेटेड कवर कर रहा है। राइट, तो इसीलिए बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई करने के लिए बढ़िया से बढ़िया बुक्स होनी चाहिए। और आपको पता हो कि हमारे यानी कि मोशन में प्रोवाइड की जा रही है आपको एनसीईआरटी पेज वाइज प्रैक्टिस बुक, जिसमें हर एक एनसीईआरटी का एज इट इज कॉपी लगा रखा है और उसके साथ के रिलेटेबल एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं, ताकि आप जेई और नीट वाले बच्चे उसको बढ़िया से तैयार कर सके। उसके बाद बच्चों, मस्ट टू डू, ये वाली चीज काफी बच्चे नहीं करते हैं, और ये क्या है सभी ध्यान से देखेंगे बच्चों। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं, जितने भी चैप्टर कर रहे हो सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें उस चैप्टर के अंदर होल लेके आना है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन करो और साथ ही में उसके टेस्ट दे दो। यहाँ पर किसी को कामचोरी नहीं करनी है कि नहीं मेरे को टेस्ट नहीं देना है, नो, आपको टेस्ट दो, टेस्ट को एनालाइज करो, गलतियों को सीखो और प्रैक्टिस करो, जितनी कर सकते हो उतनी। ठीक है बच्चों, उसके बाद में आपको देखना है लास्ट पॉइंट है डिस्ट्रैक्शन अवॉइड कर दो।
अभी हमारी जर्नी में बहुत सारी चीज़ें होगी जिसकी वजह से हम डिस्ट्रैक्टेड फील करेंगे, बहुत सारे मल्टीपल रीजन है, तुम सब तो जानते हो। अब इन डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने का ड्यूटी जो है वो तुम्हें लेनी है, क्योंकि पता है क्या है, ये सिर्फ 2 साल है। 2 साल तुमने जी जान अपने कंटेंट को अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग कर लिया, उसके बाद मजाल है किसी की भी कि आपके सामान को यानी कंटेंट को कहीं भी हिला सकते हैं, नहीं। तो अवॉइड करिए डिस्ट्रैक्शन, जितनी भी आसपास जो भी चीज़ तुम्हें ना अपनी पढ़ाई से दूर कर रही है उस चीज़ों को अभी ओवरकम करिए, क्योंकि बाद में सब चीज़ें मिलेगी आपको, ऐसा नहीं है। एक बार अपना टारगेट अचीव कर लो, उसके बाद में जितना भी तुम्हें इंजॉयमेंट जो भी करना है, ये नहीं करी अभी करो ही मत, है ना, अभी करो, लेकिन आप इतनी करो, फ्रेशन अप हर किसी को होना होता है, आउटिंग हर कोई करेगा, लेकिन उतना ही करो जितना आपका काम कॉम्प्रोमाइज ना हो सके, ठीक है। अपना अगर मान लो आज का रूटीन जो भी था तुमने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में घूमो फिरो, किसने मना किया है, राइट। लेकिन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, आज के सोशल मीडिया साइट्स, उसने क्या कर दिया, इसने कर दिया, सबसे दूर रहो, ठीक है। बस लिमिटेड एक टाइम पीरियड के लिए यूज करो, उसके बाद में, क्योंकि ये बच्चे ना जो भी अभी नीट की जेईई की मेरी रोज बात होती है, वो बच्चे यही कहते हैं मैम 11th बर्बाद कर दी, 10th के बाद में हमने ध्यान नहीं रखा, या इसकी वजह से उसकी वजह से आसपास के दोस्त यारों की वजह से, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की वजह से बहुत डिस्ट्रैक्शन हो गई, है ना। तो ये चीज आप अवॉइड करना और फिर बताना तुम्हारे को कितनी ज्यादा बढ़िया तरीके से तैयारी हो रही है। तो थैंक यू सो मच बच्चा लोग, अगर आपने यहाँ तक सेशन को देख लिया, मतलब डेफिनेटली तुम वो बच्चे हो जिसको अपने टारगेट को अचीव करने के लिए अभी से मेहनत करनी स्टार्ट कर दी है, ठीक है। क्योंकि कोई सपना तुमने देखा होगा डॉक्टर का, इंजीनियर का, या और भी कुछ बनने का, है ना। तो पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि तुम्हारा सपना क्या था, ठीक है, और उस सपने को पूरा करने के लिए तुम कितने ज़्यादा तैयार हो, कितने ज़्यादा मोटिवेटेड हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, सी यू ऑल एंड गुड लक।